मैम वो कारक तो कुछ। तुमने चेक कर लिया था, बस मंगल का ही रह गया था। हाँ। मंगल का लिख लीजिए फिर, कारक कौन कौन से क्या क्या होते हैं, मंगल किस चीज का कारक है। सबसे पहले तो मंगल पराक्रम का कारक है, ताकत का। हमारा थर्ड हाउस में मंगल होता है। मंगल का कारक होता है ताकत, हमारे अंदर कितना करेज है, हिम्मत कितनी है। ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग हम उसको पति भी मानते हैं, मंगल पति और भाई, छोटा भाई सिबलिंग, वो मानते हैं। बट वैदिक के अकॉर्डिंग ब्लड का, ब्लड से रिलेटेड मंगल है, एक्सीडेंट, खून का कारक हो गया, और भाई, छोटे भाई का हो गया, और ताकत का हो गया यानी पराक्रम का हो गया। इस चीज का प्रॉपर्टी का कारक भी मंगल है, और स्पोर्ट्स का कारक यानी कि हमारी स्किल कितनी अच्छी है स्पोर्ट्स वगैरह में, वो भी मंगल अच्छा। का ही है। ठीक है, मंगल से रिलेटेड होता है। तो मंगल कितना स्ट्रांग है। लास्ट मार्केश, बाधा के सब बता देते। उच्च राशि नीच राशि याद हो गई है या नहीं हुई है, याद है। हमें वैसे याद तो है बट इसे समझ में नहीं आ रही उसमें देखने पर तो। ओके, लेकिन आप प्रैक्टिस करो रोज के नए नए चार्ट निकाल के, कोई भी चार्ट निकाल लो। जैसे कि नेट पे सर्च कर लो, धोनी का चार्ट हो गया, सबके चार्ट आ जाते हैं, महात्मा गांधी के चार्ट हो गए, इनमें रिसर्च करो कि उच्च की राशि कौन है, नीच की राशि कौन सी है, नेट पे सारे चार्ट आ जाएंगे, जितने भी लेटेस्ट सिंगर है, लता मंगेशकर है, इन सबके चार्ट्स हैं। ठीक है, एस्ट्रो सेट पे मिल जाएंगे। तो सबकी चार्ट्स में पहले ये प्रैक्टिस करो कि कौन सा बाधक है, कौन सा लगन है, चर लगन है, ये सब। ठीक है। अब हम आते हैं राजयोग के ऊपर, राजयोग कैसे देखा जाता है, ये सिखाया था लास्ट टाइम मैंने, मैम लेकिन सिखाता अंजन आपने, को सिर्फ इन्होंने नहीं कुछ आया होगा, प्रभाव। लेकिन मैं अभी शेयर कर रही हूँ चार्ट। हाँ। चार्ट शेयर हुआ, नहीं। नहीं हुआ चार्ट शेयर। नहीं, सब कुछ ब्लैंक हो रहा है अभी तो। हाँ हुआ। हो गया। ठीक है, कौन सा नंबर का लगन आया है। एक मिनट। नैना, मैम सिंह आया है। अभी आ नहीं रहा, शो नहीं कर रहा। हाँ अब हुआ मैम, क्या एकदम साइड चला गया था, मैंने जूम किया अच्छा, तो। कौन सा नंबर का लगन है। सिंह। सिंह लगन है। 5। देखो, केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठेगा तो राजयोग कहलाएगा, बट बैठे होने चाहिए केंद्र में, तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। अब इसमें चेक करो, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी दोनों चेक करो। केंद्र कौन सा होता है, 1 4 7 10 वाला हाउस, और त्रिकोण कौन सा होता है, 1 5 9 का हाउस। ये दोनों, इन दोनों का, इन प्लैनेट्स का संबंध बन रहा है, आपस में बैठे हैं या नहीं बैठे, ये चेक करना है। नहीं बैठे। देखो, सूर्य गुरु के साथ बैठा है, नहीं बैठा, लगन और त्रिकोण का। फिर मंगल और गुरु बैठा है साथ में, नहीं बैठा। ठीक है। शनि और गुरु साथ में है, नहीं है। शुक्र और गुरु साथ में है, नहीं है। तो यहां से कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है इसमें। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जैसे कैसे देख रही हूं मैं। अब यहाँ पे लगन से तो हमने देख लिया कोई मैच नहीं हो रहा। अब हम मंगल पकड़ेंगे यहां से, मंगल और गुरु है, नहीं है। फिर मंगल और, मंगल देखो, फोर्थ का भी लॉर्ड है और नाइन्थ का भी लॉर्ड है, अलग ही बैठा है, वो किसी के साथ संबंध नहीं बना रहा है ना। शनि भी
किसी के साथ नहीं बैठा है इनमें से, और ना ही मंगल बन रहा है। फिर शुक्र देखो, शुक्र किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ, राहु के साथ और मरकरी के साथ। यहाँ पे किसी से भी कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसका मतलब कोई भी राजयोग नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरी कुंडली देखते हैं। अब इस पे चेक करो, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी साथ बैठे हैं या नहीं बैठे? मैं समझा मैम देती हूँ केंद्र तुमको। होते ये हैं। सूर्य है, नाइन्थ हाउस में लॉर्ड कौन है? सूर्य। नाइन्थ का लॉर्ड कौन है? सूर्य है ना। सूर्य है। और सेवंथ का लॉर्ड कौन है? मरकरी। दोनों साथ बैठे हैं, टेंथ हाउस में केंद्र में बैठे हैं। पहला राजयोग निकल गया। केंद्र का स्वामी कौन है? एक बुध है, और एक त्रिकोण का स्वामी कौन है? सूर्य है। वो दोनों साथ बैठे हैं टेंथ हाउस में। त्रिकोण का स्वामी सूर्य है। हाँ देखो, नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ नंबर की राशि है, हाँ। और सेवंथ लॉर्ड मरकरी है। केंद्र में बैठे हैं दोनों। ठीक है, एक राजयोग ये बन गया। केंद्र का स्वामी गुरु, और फिर सेवंथ लॉर्ड का स्वामी साथ बैठ गए, जुपिटर। ये तो चलो केंद्र के स्वामी है। यहाँ पे मंगल देखते हैं। यहाँ पे मंगल का बुध के साथ भी संबंध हो गया, और सूर्य के साथ भी हो गया। यानी कि इस व्यक्ति का लगन लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड के साथ सारे टेंथ में बैठे हैं। हम्म। तो जब जब इनकी दशा आएगी, तब तब इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, अब इसकी दशा चेक कर लेते हैं 1%, अगर दशा कौन सी चल रही है। जब पैदा हुए सैटर्न की दशा थी, ठीक है। उसके बाद मरकरी की दशा आई, तो मरकरी में बच्चे बचपन में आ गई दशा, 17 साल। फिर केतु, उसके बाद सन। तो देखा जाए, केतु के बाद वीनस आ गया है। देखा जाए तो बुढ़ापा तो ऑलमोस्ट निकल ही जाएगा, 40-50 साल। राजयोग की दशाई जिसकी आनी चाहिए थी, यानी कि मार्स की, एक बार राजयोग आ गया मरकरी की दशा में। 2028 तक इसका क्या एज हो गई होगी बताइए? 1992 से 2028 तक क्या एज होगी? कैलकुलेट करो। 38। 38। तो इस टाइम पे इसका जो मेन पीरियड था, सरकारी नौकरी लगना, वेल सेटल होना, 38 तक तो इंसान सेटल हो जाता है, जॉब लगना, शादी, बच्चे सब मरकरी करा देगा, क्योंकि राजयोग की दशा चल रही है, चल रही है। लेकिन आगे केतु बैठा है, केतु महाराज 11th हाउस में बैठे हैं। इसके बाद जो जो इसको मिला है, उसके बाद इसको लाइफ में ऑब्स्टिकल आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि केतु के बाद फिर वीनस स्टार्ट हो जाएगा, वीनस भी नाइन्थ लॉर्ड है। राजयोग की दशा तो नहीं है ना। इसको एक ही टाइम पे इसको सारी चीजें मिली होंगी मरकरी की दशा में। अब इसका देखो, अब इनका बताओ राजयोग है या नहीं है? केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध है? है ना मैम। त्रिकोण में है।
देखो, 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों बैठे हैं लगन में। संबंध बन गया? बना नहीं बना? एक राजयोग एक्टिवेट हो गया ना। हाँ। और दूसरा राजयोग कहाँ से माना जाता है? जैसे कि अगर सेकंड लॉर्ड का स्वामी से भी संबंध बनता है, या 11th लॉर्ड के स्वामी के साथ भी संबंध बनता है, तो भी राजयोग बनता है। देखो, यहाँ पे सेकंड लॉर्ड कौन है, 11th लॉर्ड कौन है? वीनस है। राहु है वृषभ उसमें। राशि है ना। हाँ। सेकंड लॉर्ड कौन है? सूर्य। तो 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड दोनों मिलके बैठे हैं, सूर्य वीनस। तो पैसा आएगा या नहीं आएगा? पैसा तो आएगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति का हाउस बैठा है ना। फिर यहाँ पे मरकरी बैठा है, 12th लॉर्ड। किसके साथ बैठा है? सेकंड हाउस में। तो ये क्या करेगा? खर्चे कराएगा या नहीं कराएगा? पहले ये देखो। नहीं कराएगा। खर्चे थोड़े से कम कराएगा। अगर यहाँ का लॉर्ड अगर 12th में बैठ जाता तो खर्चे वो ज्यादा करता, हम्म। है ना। यानी कि बाहर की इन्वेस्टमेंट करेगा, बाहर से पैसे का, यानी कि फॉरेन का पैसा इसको मिल सकता है। या फिर कुछ एनजीओ खोलेगा तो उसको पैसा मिलेगा, या फॉरेन चला जाए, फॉरेन सेटल हो जाए तो भी पैसा मिलेगा। फॉरेन का पैसा, 12th हाउस। तो ये राजयोग होता है केंद्र और त्रिकोण मिला के। या सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड मिल जाए, या सेकंड लॉर्ड का संबंध केंद्र से बन जाए, तो भी हम राजयोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक पार्ट और होता है, जब D9 में भी वही चीज होनी चाहिए सेम, और चंद्र कुंडली से भी बनना चाहिए, तो ज्यादा 100% रिजल्ट मिलता है राजयोग का। ठीक है। वो तो बाद की बात है, अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया है कि राजयोग देखते कैसे हैं लगन कुंडली से। अब एक होता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या होता है? 6 8 12 के प्लैनेट, 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड, ये एक्सचेंज करके बैठ जाए। यानी कि यहाँ 6th लॉर्ड 12th में बैठ जाए, 12th लॉर्ड 6th में बैठ जाए, तो ये भी विपरीत राजयोग बनता है। ठीक है। इनके नाम दिए गए हैं राजयोग के। जैसे कि इसमें राजयोग कैसे देखेंगे हम, बता देती हूँ मैं। एक होता है सरल, एक होता है हर्ष, और एक होता है विमल। विपरीत स्थितियों में डालने के बाद, यानी कि व्यक्ति को विपरीत स्थितियों के डालने के बाद राजयोग उत्पन्न होता है। यानी कि पहले प्रॉब्लम देगा, हर्डल्स देगा, उसके बाद रास्ते खोलेगा। जैसे कि एक कुंडली है, मैं देख के बताती हूँ, एक सेकंड रुको। चार्ट शेयर हो रहा है, मैं स्क्रीन चला रही हूँ, जो दिख रहा है। नहीं, वही पहले वाला चार्ट चल रहा है मेरे पास तो। ओके, मैं दूसरे सॉफ्टवेयर से निकाल रही हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ। हाँ। अब चार्ट शेयर हो रहा है।
स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। हाँ हो रही है। हाँ अब हुई। ठीक है। ये अमिताभ बच्चन का चार्ट है। अच्छा। इसमें देखो, सिक्स एट्थ लॉर्ड कौन है यहाँ पर? मरकरी है। मरकरी है ना? मम्मी वो रुक जाओ यार। क्या हुआ? 1 मिनट मैम। एट्थ लॉर्ड कौन है? मरकरी है यहाँ पर। हम्म। है या नहीं है? कौन सा लगन है नैना? मैम मुझे शायद शो ही नहीं हो रहा है इस साइड का। शो नहीं हो रहा है? दोबारा से शेयर करती हूँ। अब बता, अब दिख रहा है? हाँ। अब कौन सा लगन आया है? कुंभ। हाँ। अब पहले तो इसके अंदर राजयोग चेक करो। केंद्र त्रिकोण के स्वामी कहाँ बैठे हैं? हम थोड़ा जूम करना है इसे। जूम? जूम तो नहीं होगा इसमें ये। एक सेकेंड, हाँ हो जाएगा। देखो हुआ। दिख रहा है? आप केंद्र और त्रिकोण के स्वामी चेक करो पहले। यहाँ पर राजयोग तो बन रहा है, लेकिन बैठे कहाँ है प्लैनेट? राजयोग की स्थिति तो है, लेकिन प्लैनेट कहाँ बैठे हैं सारे? विपरीत है शायद। क्या? विपरीत बैठे हैं सारे। हाँ देखो, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में बैठा है, टेंथ लॉर्ड भी हाँ। एट्थ में बैठा है। हम्म। बैठा है ना? सेवेंथ लॉर्ड भी बैठा है एट्थ में। अरे उसमें बैठे हैं। नाइन्थ लॉर्ड भी एट्थ में बैठा है। और अमिताभ बच्चन का चार्ट है ये। अच्छा। अगर कोई कहे किसी के कुंडली में एट्थ लॉर्ड प्लैनेट बैठे हैं, बड़ी बीमारियां रहेंगी, बड़ी परेशानियां रहे, लेकिन ये तो अमिताभ बच्चन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीमारियां भी आई हैं, तो ये गुरु उनका उच्च का है, तो उच्च की बीमारियां आई हैं बड़े लेवल की, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं राजयोग की बात कर रही हूँ। जो नाम इनका है, ऐसा किसी का है जीवन में? नहीं है ना? इनके बारे में सभी जानते हैं, हर कोई लाइफ में सबकी स्थिति क्या रही है। अब यहाँ पे जो विपरीत राज, ये विपरीत राजयोग इसलिए बता रही हूँ, जो लॉर्ड है वो एट्थ में बैठ गया है, तो क्या रिजल्ट देगा? पहले वो नीचे लाएगा, डाउनफॉल लाएगा, फिर वो आगे बढ़ाएगा। हम्म। जब उनका बैंक, जब उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, जीरो बैलेंस हो गया था, याद होगा? बिल्कुल जीरो पे आ गए थे ना। फिर दोबारा से उठे थे। वो टाइम पीरियड क्या था? जब बुध की दशा लगी हुई थी, शनि की दशा के अंतरा चल रहा था बुध का। उन्होंने अच्छा। डाउनफॉल दिया, फिर ऊपर उठाया, फिर ऊपर उठा दिया एकदम से, जीरो से फिर ऊपर से उठा देना। तो ये चीजें होती है विपरीत राजयोग में। प्रॉब्लम्स देंगे, लेकिन आगे बढ़ाएंगे भी भाई। प्रॉब्लम्स के बाद कोई पहले प्रॉब्लम देता है, कोई बाद में प्रॉब्लम देता है, डिपेंड करता है प्लैनेट्स कौन सा है। ठीक है? तो शनि यहाँ पे उच्च का है, लेकिन बैठा एट्थ हाउस में है, तो प्रॉब्लम तो देना ही है। यहाँ पे सॉरी, बुध उच्च का है, लेकिन बैठा एट्थ में है, तो प्रॉब्लम तो दे ही रहा है। प्रॉब्लम्स तो आई है। ठीक है? तो जब विपरीत राजयोग हो गया, एक होता है नीच भंग राजयोग।
क्या? नीच भंग राजयोग। नींद। नीच भंग राजयोग, अच्छा। यानी कि कोई प्लैनेट नीच का है, नींद। बट वो केंद्र में बैठा है, तो वो नीच भंग राजयोग हो जाता है। पहले वो अपनी नीचता दिखाएगा, फिर उसके बाद वो काम करेगा राजयोग का। अच्छा। ठीक है। अब इसमें देखो, नीच भंग राजयोग की दशा लगी हुई है। किसकी है बताओ मुझे। शुक्र की महादशा लगी हुई है 2013 के बाद। शुक्र नीच का है यहाँ पर। ठीक है। तो पहले क्या होगा, नीचता का फल देगा, उसके बाद राजयोग का फल देगा। हम्म। बट वो बैठा एट्थ हाउस में है, तो प्रॉब्लम्स तो रहेगी रहेगी, हेल्थ इशू आएंगे काफी। अगर ये केंद्र में बैठा होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता। बट देखो आप, आज के टाइम पे भी वो कमा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एज कितनी हो गई होगी, 80+ तो हो गए होंगे, आराम से। है ना। 80+ वाला पर्सन भी आज भी एड वगैरह कर रहा है, हमें दिख रहा है टीवी के अंदर, बहुत बड़ी बात है। तो शुक्र की दशा है ये, शुक्र की दशा नीच भंग राजयोग की दशा है ये। तब भी इंसान कमा रहा है। शुक्र पैसे का कारक है, सुख सुविधाएं देगा, लग्जरी देगा, भाग्य को बढ़ाएगा। ठीक है। तो नीच भंग समझ आ गया कैसे देखना है, नीच भंग राजयोग। अच्छा, कई प्लैनेट्स ना अस्त होते हैं, कंबस्ट, जो सूर्य के पास आके कंबस्ट हो जाते हैं। सूर्य के डिग्री के पास, जैसे कि देखो, यहाँ मंगल सी लिखा है, यहाँ पे दिखा है। सूर्य की डिग्री कितनी है, रवि की डिग्री 24 है, और मंगल की 22 है। तो 22 और 24 में कितने डिग्री का फासला है, 2 डिग्री का फासला है, यानी कि कंबस्ट हो गया वहां पर, हो गया ना। तो मंगल की एनर्जी क्या होती है, मंगल किस चीज का कारक है, प्रॉपर्टीज का कारक है, ब्लड से रिलेटेड काम है। तो उस चीज की कारक तत्व को वो कम कर देगा। तो यानी कि प्रॉपर्टीज में इन्होंने बिजनेस किया था तो लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट किया था प्रॉपर्टी में तो फायदा नहीं हुआ, कोई कंबस्ट है वो। ठीक है। वीनस है, अगर वीनस यहाँ पे कंबस्ट है, सपोज, वीनस किस चीज का कारक है, यहाँ पे वीनस कंबस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वीनस कंबस्ट हो जाता है, तो व्यक्ति के पास गाड़ी तो होगी लेकिन वो चलाएगा नहीं उसे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वीनस का कारक क्या है, गाड़ी वाहन, हाँ। वो हो गया कंबस्ट, यानी कि उसका भोग नहीं ले पाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जीवन में सब कुछ होगा लेकिन वो पैसे का भोग करना नहीं जानते हैं। यहाँ पे तो वीनस सही है, तो आज ही गाड़ी वाहन सब कुछ है इनके पर, डायरी अपना यूज करते हैं गाड़ी वगैरह, है ना। हम्म। किसी का चार्ट देखना, जिनके पास गाड़ी होगी, उनके नाम पे गाड़ी ली गई होगी, लेकिन वो गाड़ी खुद नहीं चला पाएगा, दूसरे चलाएंगे गाड़ी उसकी। तो वीनस कंबस्ट हो जाता है। अच्छा। ठीक है। हम्म। ऐसे हम चेक करते हैं। तो कंबस्ट का हो गया। रेट्रो, रेट्रो क्या होते हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, सूर्य और चंद्रमा कभी रेट्रो नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा, राहु केतु ऑलवेज रेट्रो, हमेशा रेट्रो राहु। रहेंगे, वो हमेशा उल्टे रेट्रो चलते हैं। जैसे सूर्य देखो, सूर्य यहाँ पर अगर सूर्य जब हम सुबह उगते हैं, किसी का टाइम जानना हो, सुबह कितने बजे उगता है सूर्य, 5 बजे उगता है सूर्य, 5 से 7 हमारा सूर्य लगन में रहेगा, फिर 7 से 9 ट्वेल्थ हाउस में आएगा, ऐसे चक्री चलती है ऐसे, अच्छा। एंटी क्लॉक्स। और हम कुंडली की ग्रह से चलाते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, ऐसे हमें चेक करना पड़ता है। तो सूर्य यहां से चलता है ऐसे करके।
ठीक है। राहु केतु भी ऐसे ही चलता है। अभी जैसे कि राहु यहाँ पर है सेकेंड हाउस में ट्रांजिट का, 12 नंबर पे है। तो अब मुझे बताओ राहु कौन सी राशि में आएगा, 1 में आएगा, 11 में आएगा, अगर उल्टा चला रहे हैं तो। क्या चीज? प्लैनेट्स को हमें मूव करना होता है ना, रेट्रो प्लैनेट कैसे चलेगा। अभी राहु 12 नंबर पे है, हमें उल्टा चलाना है। तो राहु कहाँ पे आएगा, कौन सी राशि में गोचर करेगा अब? मई में। एक पे कौन सी वन राशि पे में आ आएगा? जाएगा ना, मेष में। ये तो सीधा चल रहा है, उल्टा चलाना है। राहु उसके बाद 11 में वन आएगा अब। उल्टा चलेगा, उल्टा। हाँ। अब जैसे गुरु अब 2 नंबर की राशि में है, अब मई में राशि चेंज करेगा, तो वो कहाँ पे आएगा, 3 में आएगा। वो सीधा चलेगा, वो राशि वाइज चलेगा, ये उल्टे चलते हैं राहु केतु। अब केतु यहाँ केतु। पर 12 में है, सॉरी, अब केतु 6 में है। केतु हमेशा उल्टा चलता है, तो कहाँ जाएगा केतु? फिफ्थ में। इसमें फिफ्थ में। फिफ्थ में। फिफ्थ राशि कौन सी है? सिंह। हाँ। ऐसे हमें देखना है कि अब ट्रांजिट का प्लैनेट कहाँ कहाँ जाएगा। अब शनि बदलने वाला है, ट्रांजिट चेंज करने वाला है। शनि अभी कहाँ पे गोचर कर रहा है, कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। हाँ। अब कहाँ पे आ जाएगा? शनि बुरा चलता है क्या? शनि कैसे चलता है, ऐसे शनि नहीं उल्ट चलता। है तो अब आएगा मीन राशि में, 11 नंबर 12 नंबर की राशि में। तो ठीक सिर्फ है। ये राहु और केतु और सूर्य ही होते हैं जो चलते हैं उल्टा, बाकी सब चले चलते हैं। हाँ लेकिन नहीं, वो सिर्फ टाइम घड़ी के अकॉर्डिंग चलता है उल्टा सूर्य। सुबह 5 बजे अच्छा। से 7 बजे, 7 से 9 ऐसे चक्री चलती है। जिसका भी जन्म 11 बजे का होगा, सूर्य यहाँ 10th हाउस में आ जाएगा। 11 से 1 बजे के बीच में सूर्य दिग्बली होता है, और वो 10th हाउस में रहेगा। बट महीने के हिसाब से सूर्य राशि के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज चलता है, मंथली पीरियड अच्छा। में। ठीक है। जब जन्म स्थान देखते हैं, जन्म टाइमिंग देखते हैं, तब वो गोचर के हिसाब से हर हाउसेस में चलता है। जैसे मेरा जो सूर्य है 12th हाउस में है, तो मेरा टाइमिंग क्या होगा, सुबह 7 से 9 बजे का टाइमिंग है मेरा। तुम कुंडली देख के बता सकती हो कि तुम्हारा टाइमिंग ये हो सकता है, इतने बजे तुम पैदा हो सकती हो। अब तुम्हारा सूर्य कहाँ पे है, लगन में है तुम्हारा सूर्य, आई थिंक 7 नंबर की राशि में है ना, लगन में है ना। तो तुम्हारा टाइमिंग सुबह का होगा 4 से 6 बजे के बीच में अराउंड में, या 7 बजे तक। मैम 7 बजे तक होगा या तो, हाँ 7:30 का, हाँ। है ना। क्यों है, क्योंकि सूर्य उसी टाइम पे उस हाउस पे रहता है। अच्छा। ठीक है। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में, या 6 से 8 बजे के बीच में, डिपेंड करता है कौन सा महीना है, सर्दी का है गर्मी का है। ठीक है। तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं। किसी का कुंडली का पन्ना निकल गया, तुम्हें टाइम नहीं पता, लेकिन तुम्हें टाइम निकालना है, तो तुम ऐसे टाइम निकाल सकती हो कि तुम इतने से इतने बजे पैदा हुए हो। तो सुबह से हम नोटिस यहाँ पे आ गया, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 1, 2 आ गया, फिर 2 से 5। 2-2 घंटे का टाइमिंग चेंज होएगा यहाँ पे। ठीक है। आज मैंने काफी चीज करा दी है। नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, सिक्स्थ लॉर्ड 12th में, 12th लॉर्ड 8th में, 8th लॉर्ड 6th में, ये विपरीत राजयोग होता है। केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठे तो भी राजयोग होता है। सेकेंड लॉर्ड 11th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बनता है तो भी राजयोग होता है। ठीक है। और अस्त ग्रह समझाया है, उसकी जो क्वालिटी होती है प्लैनेट की, अस्त की, वो निकालनी होती है कि उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। जैसे कि मरकरी किस चीज का कारक है, डॉक्यूमेंट्स का कारक है, बोलने का कारक है। कंबस्ट हो गया, कहीं ना कहीं वाणी अटकेगा, बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो प्लैनेट को और डैमेज हो रहा है तब। कोई भी प्लैनेट एक बार में खराब नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लैनेट की स्थिति कैसी देखी जाती है, अगर सूर्य बैठा है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो कि चंद्रमा बैठा है 9th हाउस में। ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने आपको दृष्टियां भी नहीं समझाई है, दृष्टियां भी होती हैं, वो भी समझानी है, वो मैं तुम्हें कल कराऊंगी।
फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा हाउस अच्छा है, कौन सा खराब है। ठीक है। तो प्लैनेट्स की दृष्टियां भी देखनी पड़ती है, इसको कौन देख रहा है, किसकी राशि में बैठा है, कौन सा फ्रेंड है। फ्रेंड एनिमी नहीं कराया है, वो भी मैं कल कराती हूँ तुम्हें। ठीक है। आज तो हम इतना ही करते हैं। चीजें क्लियर हुई? हम्म। तो अब एक दो काम ऐसे करना, सारे कुंडलियां खोलना, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी कुंडलियां खोल के राजयोग चेक करना, जैसे विराट कोहली की, अमिताभ बच्चन हो गया, लता मंगेशकर होगी, क्योंकि ये फेमस पर्सन थे। तो कहीं ना कहीं इनमें राजयोग होगा, जब तो वो आगे बढ़े जीवन में। अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, इन सब की कुंडलियों में राजयोग चेक करो। और नीच भंग राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, कैसा बन रहा है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये चेक करो। ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है। चलो, आज इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। ओके मैम। बाय।